नमस्कार दोस्तों, मन का राही वेद अंकुश मदान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धीरज प्रसाद द्वारा लिखित ये कहानी जिसका शीर्षक है मैं एक भारतीय हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक पंक्ति सुनाता हूं जो शायद आपने जरूर सुनी होगी। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह वाक्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कार्यक्रम में अपने सभी देशभक्तों के सामने कही थी। तारीख थी 4 जुलाई 1944। जगह थी बर्मा, जिसे म्यांमार भी कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने बुलंद आवाज में और बहुत ही बड़े विश्वास के साथ उन्होंने अपने उन नौजवानों से बोला था जो आजादी की जंग में नेताजी का साथ दे रहे थे। लेकिन आज देश आजाद है। इस आजादी में न जाने कितने ही वीरों ने अपना बलिदान दिया। आपको शायद ना मालूम हो कि उन बलिदानों की पंक्तियों में कई ऐसे बलिदानी देशभक्त भी थे जिनका हमारे इतिहास में कोई जिक्र नहीं है और ना ही उनका कहीं कोई निशान मौजूद है। आजादी की जंग में न जाने कितने ही हमने उन दीपकों को बुझते हुए देखा है जो कई घरों के चिराग थे, जिनसे कई घर और उन घरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी रोशन होती थी, जिनकी वजह से उनके घरों में कभी हंसी खुशी और आनंद का माहौल हुआ करता होगा। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि आज हम उन्हीं के वजह से आजाद हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी हमें आपकी जरूरत है। मैं नेताजी की मांग को फिर नहीं दोहराऊंगा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह बोलकर नहीं, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ अब केवल आपकी बुद्धि और ज्ञान की जरूरत आन पड़ी है। मैं ना तो कोई नेता हूँ, ना ही मैं कोई अभिनेता हूँ और ना ही कोई बिजनेसमैन हूँ। मैं एक भारतीय हूँ, वह भारतीय नागरिक, वह इंसान जो आप लोगों जैसा है, जो आपकी तरह लाखों की भीड़ में से एक है, जो रोज सुबह उठता है तो यही सोचता है कि आज किस दुकान पर किस सामान की कीमत बढ़ी हुई मिलेगी, जो हर वर्ष के बजट के आने पर अपनी जेब को देखने लगता है। मैं उन नागरिकों में से एक ही हूँ जो अपनों के लिए कई सपने तो देखता है, लेकिन पूरे कितने होते हैं, उनकी आस देखते देखते बुढ़ा हो जाता है। अपना वोट डालने से पहले ये सोचता है कि इस बार कौन सी पार्टी ईमानदारी से हमारे लिए काम करेगी। ऐसा इस बार कौन बैठेगा जो हमारे लिए थोड़ा हटकर सोचेगा। मैं वह भारतीय नागरिक हूँ जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के हित में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता हूँ। लेकिन असमर्थ हूँ इसलिए कि मैं अकेला हूं। असमर्थ इसलिए हूं कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं। अकेला इसलिए हूं कि विरोध तो करना चाहता हूं, लेकिन विरोधी खुद बनने का लांछन मेरे सर पर लग न जाए, यह सोचकर डर जाता हूं, क्योंकि मैं अकेला हूं। मैं विरोध उसका करता हूं जो गलत है, जो अपने देश में रहकर अपने ही देश का अहित करता है। मैं उसके खिलाफ हूं जो अपने कीमती वोट नेताओं के बहकावे में तो दे देते हैं, लेकिन उनके ढकोसले वादों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज नहीं उठाते हैं। मैं विरोध करता हूं उन चंद लोगों का जो भरी भीड़ को हिंदू मुस्लिम का नाम देकर दंगे करवाते हैं। मैं उसे राष्ट्र के नाम पर कलंक बोलता हूं, जो हिंदू राष्ट्र में रहकर भी बाहर के देशों का गुणगान करते नहीं थकते हैं। मैं उसका सबसे बड़ा विरोध करता हूं जो अपने ही भाइयों को भड़काकर उनके हाथों में पत्थर और बंदूक थमा देते हैं। मैं उनका भी बहुत विरोध करता हूं जो स्वदेशी को छोड़ विदेशी सामानों का प्रचार करते हैं। लेकिन आपके सामने मैं यह चंद सवाल रखता हूं जो बेहद जरूरी है। सवाल नंबर पहला, क्या आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का भविष्य
ऐसा हो जिसमें केवल भारतीय होने का गर्व हो? दूसरा, क्या आप नहीं चाहते कि मेरा एक एक पैसा जो हम राष्ट्र के नाम पर देते हैं उनका ब्यौरा मेरे सामने हो? तीसरा, क्या आप नहीं चाहते हैं कि भारतीय रुपये का मूल्य अन्य देशों की तुलना में हो? चौथा, क्या आप नहीं चाहते हैं कि जो आज हमारे बच्चे अपने देश को छोड़ दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं वह अपने ही देश में रहकर पढ़े? पांचवा, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी जमीन हो आपका हिस्सा हो? मेरे ख्याल से आपका मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ में ही होगा। जब हाँ में ही आपका उत्तर है तो फिर आप अपनी उस शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते जिसे हम भारतीय नागरिकता की शक्ति बोलते हैं? आपसे मुझसे ही राष्ट्र और राष्ट्र पर अधिकार जमाने वाले नेता बनते हैं। हमारी पूंजी ही हमारे द्वारा हमारे राष्ट्र का निर्माण करती है। एक और बात जो बहुत कड़वा सत्य है, शायद आपको सुनकर थोड़ा बुरा लगे, किंतु जो मैं आपके सामने शब्द परोसने जा रहा हूं उस वाक्य से आप अनभिज्ञ नहीं है। बड़ी ही सोचने वाली बात है कि जब भी हमारा स्वतंत्रता दिवस आने वाला होता है या हमारा गणतंत्र दिवस होता है, उसके कुछ दिनों पहले या यूं बोले कि बस 2-4 दिन पहले ही हमारे अंदर का भारतीय जागृत होता है। बस कुछ देर के लिए हमारे अंदर का भारतीय सोकर उठता है और हाथों में झंडे उठाता है। अंदर से अपने भारतीय होने का स्वाभिमान जागता है। लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं किस जगह हमारा वह स्वाभिमान, हमारा अभिमान सो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो जाते हैं? हम फिर से वही बन जाते हैं। बस सोकर उठना है, ऑफिस या अपने काम धंधे पर जाना है और वापस शाम में फिर वहीं आ जाना है। इस बीच में देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, यह देखने का हम कभी प्रयास भी नहीं करते हैं। क्यों? आखिर क्यों? यही सवाल कभी आपने अपने से पूछा है? शायद नहीं। अगर कभी हमने एक बार भी यही सवाल पूछा होता तो शायद आज हम उस राष्ट्रों की श्रेणी में होते जिनको हम उन्नत राष्ट्र बोलते हैं। हमें फिर किसी और देश में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिल्म, जिसे हम सिनेमा भी बोलते हैं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे मेरे गुरुजी यह बताया करते थे कि सिनेमा समाज और राष्ट्र का दर्पण होता है। लेकिन हमारे राष्ट्र और हमारे समाज के चेहरे को कई बार हमने सिनेमा के माध्यम से देखा, लेकिन क्या हमने कभी उसे गंभीरता से लिया? कभी यह विचार किया कि जो हमने देखा उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही चित्रण दर्शाया गया है? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम उसे बस एक एंटरटेनमेंट का माध्यम मानते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बदलिए, अभी तो आप कुछ कर सकते हैं अपने राष्ट्र के नाम पर, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के नाम पर। वह आप कैसे बदल सकते हैं यह आप भी जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित करता हूं। अपने देश में बने ही स्वदेशी कंपनियों को प्राथमिकता दें ताकि आपका पैसा देश में ही रहे। अपने शिक्षा का प्रयोग करें और उस स्थान पर ज्ञान का प्रचार और प्रसार करें जहां ज्ञान की जरूरत है। अपने बुद्धि का प्रयोग उस स्थान पर करें जहां आपको धर्म के नाम पर भड़काया जाता है। अपने नागरिकता की शक्ति उस जगह दिखाएं जो आपके सामने दूसरे देशों का गुणगान करता है। अपने अधिकारों का प्रयोग उस निकम्मे सरकारी कर्मचारियों के आगे करें जो अपने दिए हुए कार्यों को करना नहीं चाहता है। अपने देश की रक्षा आप स्वयं कर सकते हैं। यह आप किसी दूसरे छोटे देशों के नागरिकों से सीखें जहां सेना ना के बराबर है। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अंतिम में बस एक वाक्य बोलना चाहूंगा। आई एम पैरामाउंट, आई एम द मास्टर ऑफ माई नेशन। मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही अपने राष्ट्र का स्वामी हूँ।
इस भावना को जगाइए और फिर देखिए, आपकी सोच, आपकी भावना से जो तेज निकलेगा उसके आगे वह चमकता सूर्य भी कम सा दिखेगा। आपका दोस्त अंकुश मदान धीरज प्रसाद के साथ आप सबसे इजाजत लेते हैं, इस उम्मीद से कि जब आपसे अगली बार मिलेंगे तो हमें वह भारतीय मिले जिसे हम कई वर्षों से ढूंढ रहे थे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, आभार, थैंक यू।